तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के 8th एपिसोड की। तो मेरी बहनों और उनके भाइयों, आज के एपिसोड में हमारे 2 महीने का इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि आज हम फाइनली डेयरडेविल के साथ जेनिफर वॉल्टर के सच्चे प्यार से मिलने वाले हैं। तो आगे की कहानी जानने से पहले प्लीज आप सब इस वीडियो को लाइक कर दो। तो शुरुआत होती है एक फनी वे में, क्योंकि जब से जेनिफर वॉल्टर शी हल्क बनी है तब से उसने कोई भी सीरियस काम नहीं किया, बस टेकिंग ऑफ फालतू की केस में उलझी हुई रही है। पर इस एपिसोड में सब कुछ बदलने वाला है। तो आगे हम 2 चोरों को देखते हैं जो एक शोरूम से टीवी चुराकर भाग रहे थे, पर तभी उन्हें रोकने के लिए एक लीफ फ्रॉग नाम का सुपर हीरो आता है और उन चोरों के सामने अपनी तारीफ करने लगता है। पर जिसका नाम लीफ फ्रॉग हो उसकी बेइज्जती तो कोई भी कर देगा। उसके एक्शन भी इतने बचकाने हैं कि चोर इजिली उसके हमलों को डच कर देते हैं, वो भी लीफ फ्रॉग के नाम का मजाक बनाता हुआ। ये देखकर लीफ फ्रॉग अपने सूट में लगे जेट शूज को ऑन करके उड़ जाता है, इस उम्मीद में कि आयरन मैन की तरह उसे उड़ता देखकर वो दोनों चोर वहाँ से भाग जाएंगे। पर उसके शूज में आग लग जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से जमीन पर आकर गिरता है। इसके बाद तो लीफ फ्रॉग के सूट में आग लग जाती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि बिना सावन की बरसात में जब मेंढक जमीन से बाहर निकलते हैं तो उनका ऐसा ही हाल होता है। फिर तो इस लीफ फ्रॉग नाम के नमूने के पास सुपर पावर नहीं है, ये बस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो आयरन मैन की तरह सूट पहनकर शहर का रखवाला बनना चाहता है। पर कल रात चोरों के सामने हुई बेइज्जती और सूट के खराब होने पर उसे 3rd डिग्री बर्न्स हुए हैं। इन सब के बेसिस पर वो सूट बनाने वाले कंपनी पर कंप्लेन करना चाहता है ताकि उसे उसका मुआवजा मिल सके। इसलिए वो अपनी दुख भरी कहानी को शी हल्क के सामने सुना रहा है। लीफ फ्रॉग की कहानी सुनकर शी हल्क उसे यकीन दिलाती है कि वो उसका केस जीत जाएगी। पर जब लीफ फ्रॉग उसे ये बताता है कि उसका सूट ल्यूक बनाता है तो शी हल्क की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ल्यूक से ही वो भी अपने लिए सूट बनवाती है। तो वो मिस्टर हार्वे के पास जाकर लीफ फ्रॉग का केस मिस बुक को देने की डिमांड करती है, क्योंकि अगर उसने ल्यूक के खिलाफ केस लड़ा तो ल्यूक उसके लिए कभी भी सूट नहीं बनाएगा। पर हार्वे शी हल्क को ही लीफ फ्रॉग का केस लड़ने को बोलते हैं, क्योंकि लीफ फ्रॉग उनके सबसे बड़े क्लाइंट का बेटा है और लीफ फ्रॉग ने खास तौर पर यही अर्जी डाली है कि शी हल्क ही उसका केस लड़े। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड है, पर शी हल्क ल्यूक से मिलने उसके शॉप पर आती है और थोड़ा घुमा फिरा के शी हल्क उसे बता देती है कि उसके बनाए गए सूट की वजह से लीफ फ्रॉग को 3rd डिग्री बर्न हुए हैं, तो उससे हर्जाना भरना पड़ेगा, नहीं तो लीफ फ्रॉग उस पर केस कर देगा। लेकिन ल्यूक को खुद पर इतना यकीन था कि उसका बनाया गया सूट कभी भी डिफेक्टिव नहीं निकल सकता, इसलिए ल्यूक हर्जाना भरने से मना करने के साथ शी हल्क की नई गाउन भी फाड़ देता है, जो वो उसके लिए कैला अवार्ड सेरेमनी के लिए बना रहा था। मतलब कि शी हल्क को फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। अपने कपड़े फटते देखकर शी हल्क गुस्सा होती है और ल्यूक को सी यू इन कोर्ट बोलकर चली जाती है। आगे हम कोर्ट रूम में जज के सामने लीफ फ्रॉग और शी हल्क के साथ ल्यूक को भी बैठा हुआ देखते हैं। अब सबको लग रहा था कि ल्यूक अपना केस खुद ही लड़ेगा, पर ल्यूक कोई बेवकूफ नहीं है जो अपना केस खुद लड़े। इसके लिए उसने हम सबके फेवरेट अटर्नी मैट मर्डॉक को हायर किया है। धन्य हो लीफ फ्रॉग और ल्यूक, जिसकी वजह से मैट को न्यूयॉर्क छोड़कर आना पड़ा। जिन्हें नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। आते ही मैट जज से मांग करता है कि वो ल्यूक के सभी क्लाइंट्स की लिस्ट पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि ल्यूक के सारे क्लाइंट्स सुपर हीरो हैं और अगर उन सब की आइडेंटिटी पब्लिक हो गई तो उन क्लाइंट्स की जान पर खतरा बढ़ जाएगा। वैसे मैट खुद ल्यूक का क्लाइंट है और जज को भी मैट की बात माननी पड़ती है। मैट ने इतनी आसानी से शी हल्क की बैंड बजा दी तो शी हल्क ल्यूक के बनाए गए सूट की बेइज्जती करने लगती है। तो मैट वापस से उन्हें बताता है कि लीफ फ्रॉग ने सूट की बूस्टर सिस्टम में जेट फ्यूल डाला है और सूट के इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ ल्यूक ने जेट फ्यूल का यूज करने से मना कर रखा था। तो एंड में गलती लीफ फ्रॉग की ही निकलती है और शी हल्क केस हार जाती है। इसी दौरान सोकोविया वाले लॉ की बात भी निकलती है, जिसके कारण सिविल वॉर वाला कांड हुआ था। जाते जाते ल्यूक शी हल्क के माफी को लात मारते हुए जाता है, क्योंकि वो अब शी हल्क के लिए कोई भी सूट नहीं बनाने वाला। रात में बार काउंटर पर मैट और जेनी की मुलाकात दोबारा होती है। यही वो दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं कि मैट न्यूयॉर्क में रहने वाला अटर्नी है जो यहाँ पर ल्यूक के केस की मदद करने के लिए आया है, क्योंकि वो भी ल्यूक से सूट बनवाता है। वैसे अभी जेनी मैट की बातों को समझ नहीं पाती, क्योंकि उसे इस अंधे मैट के अंदर की काबिलियत के बारे में कुछ नहीं पता। ड्रिंक्स पीते हुए जेनी भी उसे बताती है कि लीफ फ्रॉग के अमीर पिता की वजह से उसे उसका केस लड़ना पड़ा। यही
दोनों कुछ वकीलों वाली बातें करते हैं कि कुछ केस वो दिल के लिए लड़ते हैं जिससे आम लोगों की मदद वो कर पाए, और कुछ केस को बिल यानी पैसों के लिए लड़ते हैं ताकि उनकी जिंदगी भी चल सके। पर शी हल्क तो बस पैसों के लिए लड़ती है, इसलिए मैट उसे समझाता है कि वो लोगों की मदद कानूनी तौर पर भी कर सकती है और शी हल्क बन कानून के बाहर जाकर भी वो उन क्रिमिनल्स की बैंड बजा सकती है, यही जो कानून से बच जाते हैं। मैट का सुझाव जेनी को भी पसंद आया था। तभी मैट को किसी का कॉल आता है और वो जेनी को टाटा बाय बाय बोलकर निकल लेता है। इसी बीच टोड जेनी को मैसेज करके बुला रहा था। टोड वही चिपकू बंदा है जो शी हल्क को डेट पर मिला था और क्लाइंट होने की वजह से शी हल्क को टोड के पास जाना पड़ता है, जो कि रेस्टोरेंट में बैठा डिनर कर रहा था। वैसे टोड के हाव भाव देखकर हमारे साथ शी हल्क को भी उसके गंदे इरादों के बारे में पता चल गया था। यही टोड डींगे हाँकने लगता है कि उसने $1 मिलियन में वकांडा का वाइब्रेनियम से बना हुआ भाला खरीदा है। वैसे मार्वल वाले अच्छा दिमाग लगाकर वकांडा फॉरएवर का प्रमोशन कर रहे हैं। टोड की नियत जानकर शी हल्क उस पर वाइन गिराकर अपने घर आ जाती है। दिन भर नमूनों की बकैती झेलने के बाद वो सोफे पर जाकर सो गई थी, पर तभी उसे ली फ्रॉग का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि किसी ने उसकी कार पर हमला कर दिया है, तो उसे शी हल्क की मदद चाहिए ताकि उसकी जान बच जाए। अब शी हल्क को अपना सुपर हीरो सूट पहनने का मौका चाहिए था, तो वो सूट पहनकर ली फ्रॉग की जान बचाने निकल पड़ती है। वहीं उधर हम पार्किंग में ली फ्रॉग को उसकी स्पोर्ट कार में देखते हैं जिस पर कोई सवार था। तभी उसके सामने शी हल्क सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए आती है और तब हम डेयर डेविल को उसके डेविल सूट में देख पाते हैं। मौके का फायदा उठाकर ली फ्रॉग वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब शी हल्क वर्सेस डेयर डेविल होने वाला है। वैसे डेयर डेविल काफी फुर्तीला है, तो शी हल्क के वार से बचता हुआ वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे पता है कि शी हल्क का एक गुस्सा उसकी हालत खराब कर देगा। पर इतनी आसानी से शी हल्क उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो सुपर क्लैप का इस्तेमाल करके वो डेयर डेविल को पकड़कर एक झटके में ही उसका मास्क निकाल देती है। मास्क के पीछे मैट को देखकर शी हल्क शॉक थी। उसे तो ये लगने लगा था कि मैट अंधे होने का नाटक करता है, पर डेयर डेविल उसे शॉर्ट में समझाता है कि कुछ केमिकल लोचे की वजह से उसके कान ही आंखों का काम करते हैं। अब ली फ्रॉग के पीछे डेयर डेविल इसलिए पड़ा है क्योंकि उसने लीव को किडनैप कर लिया है। ये जानकर शी हल्क डेयर डेविल का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों ली फ्रॉग के अड्डे की ओर निकल पड़ते हैं। बेवकूफ ली फ्रॉग ने अपने अड्डे का पता पहले ही शी हल्क को दे दिया था। उधर हम ली फ्रॉग को देखते हैं जो ल्यूक से अपने लिए सुपर हीरो सूट बनवा रहा है और यहाँ पर इनडायरेक्टली मार्वल वाले डीसी वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। वैसे तब तक शी हल्क और डेयर डेविल भी यहाँ पर पहुँच गए थे और अपने सेंसेस की मदद से डेयर डेविल ये पता लगा लेता है कि यहाँ पर टोटल 28 बंदे हैं, पर शी हल्क को उस पर यकीन नहीं होता। तब डेयर डेविल उसे अपनी खूबी बताता है कि उसे छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती है, यहाँ तक कि उसे दिल की धड़कनें भी सुनाई देती हैं। ये बात सुनकर जेनी का दिल यहीं पिघल जाता है। वैसे कम टू द पॉइंट, डेयर डेविल शी हल्क को उसके पीछे आने की सलाह देता है क्योंकि लड़ाई का एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है। तो एक सेक्सी से डाइव लगाकर डेयर डेविल गुंडों की कुटाई करने निकल जाता है। अब तक तो जेनी डेयर डेविल के मूव्स और बातों पर पूरी तरह से फ्लैट हो चुकी थी। इधर हालवे में डेयर डेविल कुछ गुंडों की धुलाई करता है। वो लोग एरोस से उस पर हमला भी करते हैं, पर डेयर डेविल को एरोस से कहाँ कुछ होने वाला था। उन सबको मारने के बाद वहाँ उस हॉलवे में बहुत सारे गुंडे एक साथ डेयर डेविल को मारने के लिए बढ़ते हैं और हमें लगता है कि यहाँ हमें डेयर डेविल के बेस्ट हॉलवे फाइट सीन वाला एक्शन देखने को मिलेगा, पर अफसोस ऐसा नहीं होता है क्योंकि शी हल्क उन गुंडों पर छत तोड़कर कूद जाती है और एक ही बार में सभी गुंडे टाइट फिश हो जाते हैं। अब दोनों साथ मिलकर अंदर जाकर ली फ्रॉग के सभी गुंडों की बैंड बजाने लगते हैं। शी हल्क ल्यूक को आजाद करके उसे पुलिस बुलाने को बोलती है और ली फ्रॉग को समझाने लगती है कि बच्चे चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो ताकि उसे ज्यादा सजा न हो। पर ली फ्रॉग सजा की बात सुनते ही अपना सूट पहनकर खिड़की के बाहर इस उम्मीद में जाता है कि वो उड़कर वहाँ से भाग जाएगा, पर वो सीधा नीचे जाकर गिरता है और देखता है कि पुलिस वहाँ पर पहुँच गई है। अब ली फ्रॉग पकड़ा गया। ल्यूक और शी हल्क में भी दोबारा दोस्ती हो गई, तो ल्यूक शी हल्क का गाउन भी बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इतनी तोड़फोड़ के बाद शी हल्क वापस डेयर डेविल के पास जाती है, तो वो ये जानकर और इम्प्रेस होती है कि डेयर डेविल लोगों की मदद फेमस होने के लिए नहीं करता। वैसे नेक्स्ट डे डेयर डेविल वापस न्यूयॉर्क जाने वाला था और वहाँ से पहले वो जेनी से वादा करता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो वापस आएगा तो वो उससे डिनर पर लेकर जाएगा। जेनी को बस यही सुनने की देर थी और फिर क्या वो दोनों जेनी के घर आते हैं एंड दे डू इट। अब जेनी को मैट के अंदर की सारी काबिलियत के बारे में पता चल गया था। अगले सुबह हम डेयर डेविल को जेनी के घर के बाहर देखते हैं जो मंद मंद मुस्कुराता हुआ जा रहा
था। तभी वहाँ पर निकी ल्यूक का दिया हुआ गाउन लेकर जेनी के पास आती है और डेयरडेविल के बारे में जानकर वो भी जेनी के लिए खुश थी। अब जेनी फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे बात करती है कि इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग तो जानी चाहिए थी, पर अगला एपिसोड इस सीरीज का फाइनल होने वाला है तो अभी एंडिंग बाकी है। रात में हम शी हल्क को एक अच्छी सी ड्रेस में अवार्ड फंक्शन में जाते हुए देखते हैं। साथ में निकी भी थी। वहीं पर शी हल्क अपने पेरेंट्स से मिलती है और अचानक से उसे टोड दिखाई देता है तो वो जल्दी से सबके साथ अंदर भाग जाती है। इस अवार्ड शो में पहली बार शी हल्क आई थी। तो जब बेस्ट फीमेल लॉयर के लिए जेनिफर वॉल्टर के साथ और भी फीमेल लॉयर का नाम पुकारा जाता है तो शी हल्क शॉक थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये अवार्ड सिर्फ एक ही को मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता। और हम मिस बुक को भी देखते हैं, उन्हें भी ये अवार्ड मिला है और अपनी स्पीच में मिस बुक सभी मर्दों पर ताना मारती हैं, जिससे शी हल्क भी अपनी स्पीच में इस अवार्ड के लिए अपने माता पिता, दोस्त और कलीग को थैंक्स बोल रही थी। पर अचानक से पीछे एक बड़े से स्क्रीन पर इंटेलिजेंसिया साइट वाले कुछ वीडियो प्ले कर देते हैं, ये बताते हुए कि शी हल्क बहुत बड़ी अय्याश है। यहाँ वो सब जॉश और जेनी की प्राइवेट वीडियो प्ले कर देते हैं। कमीना जॉश, ये देखकर शी हल्क का दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में वो स्क्रीन तोड़ देती है। वैसे मिस बुक उसे ऐसा करने से मना करती है, पर शी हल्क अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती। वैसे उसने स्क्रीन तोड़कर सही काम किया। इस कांड से हॉल में भगदड़ मच जाती है। उन्हीं सबके बीच में इंटेलिजेंसिया के कुछ लोग शी हल्क को दिखाई देते हैं और उनमें से एक को शी हल्क बाहर पकड़ लेती है। अब वो उसका कचूमर बनाए उससे पहले वहाँ पर DODC वाले आकर शी हल्क को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। शी हल्क भी उस बंदे को वहाँ से जाने देती है और शी हल्क के इस कंफ्यूज लुक के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। वैसे सबको मिस बुक से काफी उम्मीद है कि वो इंटेलिजेंसिया से रिलेटेड हैं, पर मेरा शक टोड पर है। एंड में आके ये सीरीज थोड़ी सीरियस हुई है और डेयरडेविल को देख करके तो हमारे साथ जेनी का दिल भी खुश हो गया। वैसे आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में डेयरडेविल शी हल्क की मदद करने के लिए वापस आएगा? ये हमें कमेंट में बताइएगा और यार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।